गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा अभी सुबह के बजने वाले हैं 3। मैं उठ गई थी, बाहर देखा काफ़ी अंधेरा था और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो मैं अंदर आ गई। हे वाईटी फैमिली, वेलकम अगेन। तो कैसे हो आप सब? तो ये सारी चीज़ें मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आदत से मजबूर हूँ, मैं पूछूंगी ज़रूर। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आप चेहरे पे मेरी चमक देख रहे होगी क्योंकि वीडियो में देखना पूरा पता चलेगा आपको। और क्या, और सब बढ़िया। आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, ये देखो ऊपर। यदि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लव यू, थैंक यू सो मच डियर। तो ये ना प्यारे, मैं वैसे बेसिकली क्या करती हूँ कि ना मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ, बट ना जो ऐसे वाले होते हैं ना वो मैं नहीं करती। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं बाकी सारी चीज़ें तो आपको कमेंट्स के थ्रू बता देती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है। लेकिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मतलब जो इतना प्यार दिखाते हैं, मैं उनको कभी भी अटैक नहीं करती या कुछ नहीं करती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो उस चीज़ के लिए। और एक कमेंट और था जो कि मैं पिन नहीं करूँगी, नहीं तो फिर से कमेंट आ जाएगा कि आपने मेरा फिर से पिन किया। तो अगर मैं आपका कमेंट पिन करती हूँ और उसके थ्रू मैं कुछ बताती हूँ, तो मतलब ये नहीं है कि मैं हर्ट हूँ आप लोगों से या कुछ और। वो मैं इसलिए करती हूँ ताकि अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आई है तो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा, और मे बी वो जो चीज़ थी बाकियों के भी थॉट में आ सकती है। इसलिए मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए वो मेंशन कर देती हूँ कमेंट्स के थ्रू। बाकी ऐसा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं होता है मेरा। आप लोग परेशान मत हुआ करो कि मैं हर्ट हो गई हूँ कुछ भी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से, है ना वाईटी फैमिली। तो अभी करते हैं हम हमारा ब्रश और फिर पानी पियेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे। तो बस इतना है। तो टड़ा के साथ मेरा यहाँ ब्रश हो गया गाइस, और फिर मैं गई किचन में। तो सारे बर्तन खराब थे, तो मैंने इसमें की अजवाइन वाटर को गर्म, और उसके बाद बैठ गई थी मैं मेरा योगा करने। योगा टाइम था, फुर्ती देख रहे हो मेरी है, मस्त झटक झटक करके एकदम कर लेती हूँ सब कुछ। तो योगा करने के बाद मैं बैठ गई थी मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि हो रहा था मेरा करंट अफेयर का। और दूसरी साइड अनु पढ़ रहा था। क्या मस्त सीन आ रहा है ना गाइस। का कमरा ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए हम हमारी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में सर मेरे क्वेश्चंस कराते हैं MCQs टाइप स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो भी लेक्चर होता है वो कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इतना बोलते रहते हो कि अन्नू को दिखाओ, अन्नू को दिखाओ, अन्नू को दिखाओ। तो अब मैं इतना अन्नू को दिखाऊंगी कि आप कहोगे अन्नू को मत दिखाओ, अन्नू को मत दिखाओ तो अभी तो हम करंट अफेयर कर रही हूँ मैं, वो पता नहीं क्या कर रहा है। ये तो पागल है गाइस, इसने मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे को कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये मेरे को कैप्चर कर लिया। सीरियसली अब इसने ले ही लिया है। तो मैं भी आपको बता दूं, मेरा भी चल रहा है यहाँ पे जो हम मंथली मैगजीन कर रहे हैं विजन की, उसके शॉर्ट नोट। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पूरी मैगजीन पिछले 1 साल की यानी 12 मैगजीन आप उठा के नहीं पढ़ सकते हो एग्जाम से 5 दिन पहले भी नहीं, 12 दिन पहले भी नहीं पढ़ सकते हो। दैट्स वाई थोड़े से क्रिस्प नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरे उसी के नोट्स मेकिंग चल रही है। चलो तो बाय बाय, अब आप अपनी दीदी से बात करो। तो गाइज अब तो नहीं हो रही कमी अन्नू विटामिन की, है पूरी हो गई। इसी के साथ मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि सर में दर्द हो गया था। और फिर बैठ गई थी मैं सेकंड स्लॉट करने, और सेकंड स्लॉट में मैं कर रही थी टेस्ट की समरी, जो कि मेरे टेस्ट चल रहे हैं अभी। आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछते भी हो कि ये कौन से कमेंट कह रही हूँ, कौन से टेस्ट हैं, और ये आप हम लोग के साथ शेयर करो, और किस चीज़ के लिए आप टेस्ट दे रहे हो। तो ये बेसिकली मेरे कॉलेज के टेस्ट हैं। आप लोग पूछते हो ना कॉलेज में क्या कर रही हो, तो BA किससे कर रही हो, क्या सब्जेक्ट है वो। तो ये मेरे कॉलेज के टेस्ट होते हैं जो मेरे प्रोफेसर लेते हैं, और ना ये हिंदी साहित्य के टेस्ट हैं जो कि मुझे अभी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। तो इसलिए मैं इसे अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आप ना जब तैयारी करते हो एग्ज़ाम की, उसमें आपका ऑप्शनल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस वजह से ना आपको एडिशनल नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बस और कुछ नहीं, बाकी तो तैयारी मेरी चल ही रही है धीरे धीरे। आप पूछते हो कितना सिलेबस हो गया, तो थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम भागना है, अभी मेरे पास टाइम है। तो बस यही कर रही थी। फिर बाहर से आवाज़ आ रही थी सब्जी की, टमाटर और प्याज ख़त्म हो गए, तो मैंने वो ख़रीदे, और उसके बाद बनाया यम्मी सा पोहा ब्रेकफास्ट में, और चाय, जो कि मेरा अभी इस सीज़न में मेरा फेवरेट चल रहा है पोहा। और उसके बाद बैठ गई थी मैं मेरा थर्ड स्लॉट करने, जिसमें मैं NCERT के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने इस डायरी में। तो जो ऐड ऑन करना होता है या मैंने जो पढ़ लिया होता है, जैसे कि चलते फिरते, ऐसे नहीं होता कि कोई चीज़ आपके सुनने में आ गई हो तो वो मेरे ना दिमाग में रह जाती है,
या फिर मुझे ना बाद में ऐसा याद आता है कि नहीं ये चीज़ थी तो ये क्या था। तो पहले मैं वो चेक करती हूँ और उसके बाद में जो भी चीज़ें होती है वो मैं अपनी डायरी में ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो बस वही चल रहा था अभी, जो मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट हैं, वो मैंने इसमें बनाए हुए हैं और बाकी जो चीज़ें होती है वो मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ बाद में। बस यही सारी प्रोसेस चलती रहती है और बस ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा था मेरा। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो किचन में आके आज हमारा मन हो रहा है कुछ अलग बनाने का। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजीज़ जो भी थी मेरे पास वो सॉटे कर ली थी कि आज मैं बना रही हूँ रोल, और मैं बना रही थी पनीर वाला रोल। तो ना जितनी वेजीज़ हो उतना अच्छा रहता है। वैसे मैं इन्हें अलग अलग भी खा सकती थी, जब मैंने ये बना के खाया ना तब मेरे दिमाग में आया कि मैं सब्ज़ी पराठा भी खा सकती थी, क्या ज़रूरत थी इतना ताम झाम करने की। फिर मैंने किया बटर गरम और उसी तवे पे डाल दिया मेरा अच्छा पराठा, और जिससे हम बनाएंगे आज रोल। तो मस्त बन गया। और देखो इसकी प्रोसेसिंग, धचक धचक धचक, ये डाली सॉस और ये किया बंद और ये बाइट ली, ओए होए मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैं बैठी थी मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि हो रहा था हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य में आज मेरा टॉपिक था मीरा बाई के ऊपर। वही वाली मीरा बाई, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वही वाली मीरा जी। उनके द्वारा जो भी कृतियाँ लिखी गई हैं तो मैं अभी वो पढ़ रही थी। पढ़ क्या रही थी, बेसिकली मैं याद कर रही थी जो 4-4 लाइन के होते हैं ना, पद्य टाइप, जिसके ना हमें व्याख्या करनी होती है वो। क्योंकि ना ये इतनी कठिन उसमें भाषा में लिखा हुआ होता है, क्योंकि पहले खड़ी बोली होती थी, है ना, अलग अलग तरीके की भाषाएं होती थी, उसमें लिखा जाता था। तो इन्हें समझना और अपनी भाषा के अनुरूप उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस वही चीज़ें, तो मैं यहाँ उनकी वो पढ़ रही थी और उसके अर्थ करते हुए लिख रही थी, करते जाते हुए लिख रही थी, मेरी ज़ुबान फिसल रही है। तो बस यही सब चल रहा था। और उसके बाद मैंने फिर खाया था ये दही में नट्स डालकर और मिक्स सीड्स, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खा पाती हूँ, इन्हें खाना पड़ता है मुझे। और उसके बाद तैयार होकर मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और शादियाँ आने वाली हैं। तो मैं पहुँच गई थी ये वाली मार्केट। अब मैं आपसे पूछती कि ये कौन सी मार्केट है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ये कौन सी मार्केट है। वैसे तो आप देख के समझ ही गए होंगे बैग। और ये खोला मैंने मुंह, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो मैंने फिर बड़ा पाव खाया था। और ये बच्चा यहाँ पे मस्त खेल रहा था, बार बार गिर रहा था, आ ही नहीं रहा था। और ये लाई थी मैं 5 नेल पेंट्स अपने लिए, इनमें से बताना कौन सी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद घर आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय और थोड़े से मखाना रोस्ट किए थे खाने के लिए। उसके बाद मैं तैयार होकर निकल गई थी पार्क के लिए, वॉक करने के लिए, जो कि शाम को जाते हैं। ये मैंने ले लिया मेरा हथियार, जो कि इस्तेमाल होता है आधे रास्ते में। तो बस अभी लगाएंगे हम मस्त इतने चक्कर, 5 के या 7 के। और उसके बाद आते टाइम रात हो जाती है। तो फिर मैंने ले लिए थे फ्रूट्स, और ये रहे सारे पैकेट्स में थोड़े थोड़े लिए थे बेसिकली मिक्स करके, और इन्हें नहला धुला दिया तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगे थे। उसके बाद मैं बैठ गई थी मेरा 5th स्लॉट करने, जो कि हो रहा था यहाँ पे लूसेंट का। और लूसेंट में मेरा आज का टॉपिक था कांग्रेस अधिवेशन, जो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, कब और कहाँ पे और कितनी कौन सी डेट को स्टार्ट हुए, डेट नहीं मतलब बेसिकली कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे और कौन से ईयर तक चले थे। तो ये 1885 से शुरुआत हुई थी और 1947 तक चले थे ये कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें से बीच के कुछ ईयर गैप हैं जिनमें उन्होंने नहीं किया था, और बाकी की ये कंटिन्यूस हैं स्टार्टिंग से लेकर। और पहली बार किसने वंदे मातरम गाया था, और साथ ही पहली बार जनगण मन गाया गया था कौन से अधिवेशन में या किसके अधिवेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी, जो कि मैं पढ़ रही थी डिटेल वाइज, और इनके नाम और ईयर मैं याद कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। और आपको मतलब लूसेंट एक बेसिक बुक है जो कि आपको याद होनी चाहिए। और मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज इसको याद कर रही हूँ बेसिकली, मतलब ऐसे नहीं कह सकते ना कि पढ़ रही हूँ, मैं इसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया था, और फिर मैंने डिनर में खाए थे ये थोड़े से दाल चावल और मिक्स वेज, जो कि मैंने पराठा के साथ बनाई थी। हे वाईटी फैमिली, तो मैं फिर से आ गई हूँ कमेंट्स लेके बहुत सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट था, सब एज फ्रेंड 3 बजे ही क्यों पढ़ते हैं। तो डियर 3 बजे सुबह इसलिए पढ़ते हैं मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है ना कि सुबह शोर नहीं रहता, कोई उठता नहीं है, किसी तरीके की आवाज़ नहीं आती, तो इंसान शांति से कुछ घंटे जो होते हैं ना सुबह के 4-5 घंटे, उसमें वो इतना अच्छा पढ़ लेता है ना, इतना आप पूरे दिन में नहीं पढ़ पाते, शायद इसलिए पढ़ते हैं।
और समझ में जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ आ रही है, तो अगर आप तेज़ भी पढ़ रहे हैं ना बोल बोल के, वो आवाज़ गूंजती है आपके रूम में, तो इससे ना वो रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आती है, तो फिर जल्दी याद हो जाता है या फिर जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए शायद आप भी पढ़ा करो, आपको भी मज़ा आएगा रात को पढ़ने में, आपको भी याद होंगी चीज़ें। जो था, दीदी आपके बचपन से मोटी हो क्या? लव यू। नहीं, मैं बचपन से मोटी नहीं हूँ, ये देखो तस्वीर, मैं ऐसी आई थी दिल्ली, अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि ना मैं इस जैकेट में फिट आऊँ ना मैं इस पैंट में फिट आऊँ। दिल्ली का जो हवा और पानी लगा है ना मुझे, बता नहीं सकती। मेरे बाल ख़राब हो गए पूरे, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मुझे बीमारियाँ हो गई, सभी कुछ हो गया है। मतलब दिल्ली मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं पता नहीं क्यों आई हूँ। नोबडी नोज़ मैं क्यों आई हूँ, पढ़ने के लिए आई हूँ। थर्ड कमेंट था गाइस, मेरा नींद ही नहीं खुलती मॉर्निंग में, प्लीज़ बताइए सिस्टर। नींद किसी की भी नहीं खुलती, मेरी भी नहीं खुलती, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मास्टरनी का फ़ोन आता है सुबह, बेटा उठ जाओ, पढ़ लो, नाक बचा लो हमारी, कुछ कर लो। वो क्या होता है ना कि रिश्तेदार होते हैं ना हमारे, थोड़े से उंगली करते रहते हैं, इसलिए कि आपका बच्चा बाहर गया है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और नहीं निकलता है ना कोई चीज़। अगर एक साल में आप सपोज करो आपने स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई बाहर गया है, हुआ हो गया एकदम, है ना, नहीं कुछ तो करना ही पड़े, नहीं करना। अगर नहीं निकल रहा है दूसरे साल निकल जाएगा, कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, वो क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस, नहीं करो करो करो, निकालो इसी साल, बस इसलिए। तो नींद का ऐसा है कि मम्मी पापा मुझे फ़ोन कर देते हैं सुबह उठने के लिए, जब मेरे से नहीं हो पाता है। वैसे तो मेरी हैबिट बनती आ रही है, कुछ टाइम से मैं रेगुलर मॉर्निंग में उठ रही हूँ, और आप बीच में 1-2 नैप ले लिया करो, जिससे ना कि वो बराबर हो जाता है। और रात को सोना जल्दी पड़ता है, अगर आप जल्दी नहीं सोते हैं रात में तो आप सुबह नहीं उठ सकते। तो जल्दी सोने की आदत डालो, सुबह उठ जाओगे मेरे साथ। और किसी को भी अगर मेरे कमेंट्स रिप्लाई करने से किसी चीज़ से भी दिक्कत हो, वो मुझे बता सकते हैं शांति तरीके से, क्योंकि अशांति तो मैं भी फैलाती हूँ बहुत। आप में मेरे में फर्क क्या रह जाएगा फिर। बाकी आई लव यू गाइस। गॉड था, दी आप इतनी जल्दी उठ जाते हो तो बाद में आपको नींद नहीं आती क्या? आती है। मैं दिन में जैसे 3 बजे उठती हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ 8 साढ़े 8 पे, तो मेरी ऑटोमेटिक सुबह नींद खुल जाती है 2 ढाई 3, मतलब 2 बजे खुल जाएगी। फिर मैं अलग से आऊँगी आधे घंटे बेड पे, तो 2:30 बज जाते हैं, और फिर ऐसे 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 करने में मेरे 3 बज जाते हैं, मैं उठ जाती हूँ, ऐसा रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 7-8 बजते हैं ना सुबह के, मुझे फिर नींद आने लगती, क्योंकि मेरी हैबिट वो बनी थी ना, जैसे कि आप 20 साल तक सुबह 8-9 बजे उठ रहे हो, है ना, तो आप कैसे उठ जाओगे 4-5 महीने में, कैसे आदत पड़ जाएगी। तो वही चीज़ होता है। तो मैं बीच बीच में छोटा छोटा नैप लेती हूँ, ब्रेक, जैसे 15 मिनट सो लिया, 20 मिनट का अलार्म लगा के। इससे क्या होता है ना कि क्विक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, जिससे कि आप जो आगे नेक्स्ट टारगेट करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो आप छोटे छोटे नैप बना लो बीच में, 1 या 2 20-20 मिनट के काफ़ी होंगे, इससे आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। मेरे पापा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा करके सो, कुछ भी काम करने जा रहे हो तो ये चीज़ें रखो, आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए मैं सुबह उठ रही हूँ आजकल। और एक और कमेंट था, नहीं होगा सिलेक्शन, हाहा यू फेल, हाहा। मैं तो चाह रही हूँ मेरा ना हो इस साल, अगर मेरा हो गया तो आपका क्या होगा? मैं तो चाह रही हूँ कि आप कलेक्टर बने इस साल, मैं आपको बधाइयाँ दूँ, इसलिए थैंक यू सो मच इस कमेंट के लिए। कितना प्यार करते हो ना आप लोग मुझसे, हैं? तो कुछ हुआ नहीं, फटाक से आ जाओगे टुन करके, नहीं इसको तो ये वाला कमेंट करूँगा मैं, करो, मुझे भी मज़े आते हैं तुम्हारे रिप्लाई करने में। एक था इन्होंने मुझे, सब्सक्राइबर है मेरी डियर, इन्होंने मुझे पहले भी कमेंट करा था, लेकिन ना मेरा पहले स्किप हो गया था रिप्लाई करने में, इन्होंने फिर से किया। आई एम सो सॉरी डियर, मैंने सच में, मेरा ध्यान नहीं था, वो निकल गया था, स्किप हो गया था। तो दी मैं घर पे नहीं पढ़ पाती और ना लाइब्रेरी जा सकती, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। आपने कहा था नेक्स्ट वीडियो में, बट आपने इसमें बताया ही नहीं। तो देखा, इनने लिखा है कि मैंने नहीं बताया, सॉरी। तो घर में नहीं पढ़ पाते, लाइब्रेरी नहीं जा सकते क्योंकि शोर आता है दिन में। जैसा मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में बताया था ना कि रात में एक्सपेरेंट्स क्यों पढ़ते हैं सुबह उठ के जल्दी, क्योंकि शोर आता है बाहर से, है ना। तो कुछ लोगों का क्या होता है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं हैंडल, है ना, मेंटली स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वो बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो आप नाइट का रूटीन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाइट का रूटीन कर लो। जैसे कि मोस्टली घरों में लोग सो जाते हैं 10-11 बजे सोने लगता है, मतलब शांति होने लगती है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो कूलर पंखे चलेंगे सबके, शोर वैसे ही नहीं आने का किसी के घर से। तो अभी कुछ टाइम जब तक है सर्दियाँ, तो आप रात का रूटीन कर लो और फिर धीरे धीरे ना सब सही हो जाएगा। आप रात का रूटीन करके देखो, आपको काफ़ी हेल्प होगी पढ़ने में भी, क्योंकि पढ़ाई के लिए शांत माहौल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आप घर में हो, बाहर हो, लाइब्रेरी में, कोई भी। लाइब्रेरी कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि नया लाइब्रेरी जाएगा तो ही बच्चा निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरी में एक ये चीज़ होती है कि आप 4 बच्चे को देखते हो, पढ़ते हो, तो आपका थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि नहीं ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, वो चीज़ हो गई।
सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि वहाँ शोर नहीं आता, कोई शोर नहीं करता, शांति से सब बच्चे पढ़ते हैं तो आपका भी मन लगता है। तो वही सेम चीज़ आप घर में कर सकते हैं कि आप रात को पढ़ाई कर सकते हैं जब सब सो रहे हों। आप एक कुन्ने में बैठ जाइए, कुन्ने मतलब एक प्रॉपर तो नहीं, मतलब एक छोटा सा रूम या बाहर कहीं भी आप अपना सेटअप लगा सकते हैं, छोटा सा कुर्सी और टेबल। नहीं हो तो आप चटाई बिछा के, एक छोटी जो मैं टेबल है मेरे पास वो टूटी है, फिर भी मैं उसे यूज़ करती हूँ, तो उसको लगा के आप पढ़ सकते हो कहीं भी, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो बस इतना ही कमेंट थे। और मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या कहना है, मुझे कहना था गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव लव।